दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा सादर नमस्कार। मेरे साथियों, आपकी वजह से ये जीवन सुहाना है, आपकी वजह से ये जिंदगी मस्तानी है और आपकी वजह से सच बुलंद है। आज का ये दौर जहाँ पर हर तरफ झूठ परोस दी जाती है और झूठी जानकारियों के दम पर बहुत बड़े-बड़े आंदोलन खड़े कर दिए जाते हैं, वहाँ पर आप उन चंद सच के सिपह सालारों में से हैं, जो दैनिक अंगारा को लगातार सुनना पसंद करते हैं। तो आप सबका आभार मेरे साथियों। आज का हमारा जो विषय है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक का सबसे ज्वलंत विषय है। वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक का सबसे बड़ा दादागिरी का विषय है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेड इन अमेरिका, डेमोक्रेसी का रक्षक अमेरिका, इंसानियत का रखवाला अमेरिका और एक ऐसी इंसानियत का रक्षक अमेरिका जिसने 1953 में शाह ऑफ ईरान को लगाया, क्योंकि वहां पे जो चुनी हुई सरकार थी, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, उसने वहां के ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज कर दिया था। तो उसको जब ऑयल रिजर्व को नेशनलाइज किया गया तो उन्होंने उस चुनी हुई सरकार को हटा दिया और वहां पे शाह की रिजीम लेकर आए। फिर जब शाह ने भी यही चीज करी तो उन्होंने इसी दम पे कि भाई कूप करवा दिया और उन्होंने शाह को भी हटा दिया और फिर वही आए जो आज वहां पर बैठे हैं, यानी कि इस्लामिक कट्टरपंथी। 1954 में वो ग्वांतेमाला गए, ग्वांतेमाला भी उन्होंने यही कूप किया। वो वियतनाम जाते हैं 1955 से 1975 तक और वो वियतनाम में भी यही चीजें करते हैं। निकारागुआ वो जाते हैं और निकारागुआ में यही करते हैं। पनामा जाते हैं तो पनामा में यही करते हैं। इराक जाते हैं, इराक में यही करते हैं। अफगान जाते हैं, अफगान में यही करते हैं। सीरिया जाते हैं, सीरिया में यही करते हैं। लीबिया जाते हैं, लीबिया में यही करते हैं। दुनिया की अब तक मात्र 1947 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध से लेके 2025 तक 56 ऐसे देश हैं जहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कुछ ना कुछ किया है और वो भी सब कुछ किया है डेमोक्रेसी बचाने के नाम पे। क्या सच में वो वहां पे डेमोक्रेसी बचाने जाता है? अगर सच में वो वहां पे डेमोक्रेसी बचाने जाता तो वो ईरान के चुनी हुई सरकारों को ना हटवाता और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे डोमिनिक रिपब्लिक में भी 1965 में इन्होंने ऐसा ही किया था। क्यूबा की जो बे ऑफ पिग्स में लड़ाई होती है वहां पर भी इन्होंने ऐसा ही किया था। वियतनाम के अंदर वियतनाम वॉर बहुत लंबा चला था और बहुत पैसा लगा था, तो वो वहां पर भी ये चीजें नहीं करता। तो ऐसा क्या जादू है जिस जादू को ढूंढते हुए अमेरिका किसी भी देश में पहुंच जाता और वहां की जनता के मन में ये भरोसा दे देता है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। और वो भरोसा इस स्तर का होता है कि वही जनता उन भेड़ियों को अपना रक्षक मान के खुद का ही देश बर्बाद कर देती। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम दोनों अंगारे इसी विषय पर बात करेंगे। मैं हमारे अंगारे एके का स्वागत करता हूँ कि एके ने अपने व्यस्त वक्त में से दैनिक अंगारा के लिए और आप सब साथियों के लिए वक्त निकाला। मैं एडवोकेट देव लोहान का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त वक्त के में से आप सबके लिए और दैनिक अंगारा के लिए वक्त निकाला। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने व्यस्त वक्त में से इसको सुने और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जो हमारी इतनी सारी जिम्मेदारियां बनती थी, नन्ही सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है मेरे साथी। तो इस विषय पर मैं अपने अंगारे एके का ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा। क्या कहते हो एक, रक्षक हैं या भक्षक हैं? मैं करता हूँ अपनी बात स्टार्ट। ये रक्षक तो कहीं से भी नहीं है भाई, और ये किस चीज के रक्षक है? ये ना लोकतांत्रिक के रक्षक है, ना ये सेकुलरिज्म के रक्षक है, किसी भी चीज के रक्षक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार तुम क्यों चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार चले? मतलब तुमने किसी चीज को बेस्ट बना दिया तो उसको बेस्ट माने। तुमने कह दिया कि भाई पेप्सी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, अब इसको पियो, तो लोग पीने लग जाए। इसको ना पिए तो वो लोग कंजर्वेटिव है, वो लोग पिछड़े विचारों के है, वो कुछ और है। तुमने ऐसा ही बना दिया कि जो तुम नहीं हो, तुम्हारे अलावा जो चीज है वो सब खराब है। यार कोई देश अगर वो उसमें कोई तानाशाह है, जिसको तुम तानाशाह नाम दे रहे हो, वैसे तो तानाशाह नहीं है, क्योंकि दुनिया 2-3 हजार साल से ऐसी चलती आई है। राज्य का एक प्रमुख रहता है और उसकी एक अपनी व्यवस्था रहती है। उसको कोई तानाशाही कह रहा है तो वो एक गलत वर्ड इजाद किया है उस चीज के लिए, क्योंकि वो तानाशाही नहीं है, वो एक सिस्टम है। किसी देश को पसंद है तो वो चला रहा है। तुम्हें बिना बात का लोकतंत्र क्यों लाना है वहां पर? और सबसे बड़ी बात, ये कहानी स्टार्ट होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से ही होती है। उस समय क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की जो जीडीपी थी वो कितनी थी? 86 बिलियन। और इसकी ब्रिटेन की 224 बिलियन। लेकिन जैसे ही
वार खत्म होता है, अमेरिका की जीडीपी 224 हो जाती है और ब्रिटेन की जीडीपी हो जाती है 14 बिलियन। सोच के देख, यहीं से पावर शिफ्ट हो जाती है। और क्योंकि देख, उस समय जितने भी बड़े देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ये जितने भी देश थे, वो सब वैसे जो रूस हो आर्थिक गया, पावर थे, इंग्लैंड आ गया। वो सारे के सारे आर्थिक पावर युद्ध में बर्बाद हो गए। हाँ, ठीक है, पैसे से बर्बाद हुए और शहर के शहर तबाह हुए। अमेरिका ऐसा था जिसने अपनी जो संपत्ति थी वो 3 गुना कर ली, और अमेरिका की भूमि पे एक ईंट तक नहीं गिरी यार। अमेरिका वो था जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। और सबसे बड़ी बात ना, लोग अलग अलग रीजन ढूंढते हैं भाई, सबसे बड़ा रीजन तो अमेरिका ही था युद्ध कराने का। इनका जो रूजवेल्ट था, इनका जो वो राष्ट्रपति जो लंगड़ा था, पैर से चल नहीं सकता था, इतना झूठा इंसान था, इतना चुगलीखोर इंसान था। भाई कोई भी वर्ल्ड लीडर जाता तो इतनी चुगली करता था। चर्चिल से कहता यार हिटलर को नहीं संभाल पाते तुम, हिटलर से कहते चर्चिल कितना बड़ा बोला है। भाई उसके पास जाके जो बंदा बैठता था ना, वो उसको अपना पड़ोसी दुश्मन लगने लग जाता था। भाई उसके ऐसे जो फाइल खुली है उसकी, अमेरिकन लोग कहते हैं यार हमने किसको बना दिया था। अमेरिकन लोग आज समझने लगे यार वो रूजवेल्ट था, वो तो व्हील चेयर में बैठा बैठा दुनिया को लड़ा गया। कितना तेज दिमाग था यार। वो यूरोप जो वहां लोग का बेचारे इतने, मणिशंकर अय्यर था। हाँ बताओ, वो तो भाई क्या बताऊं, गांव में कोई रहते ना, कोई आदमी रहता है जो किसी की सगाई छुड़वाया जाता है, या भाई प्यार से रह रहे हैं तो उनकी भी झगड़ा करा देता है। सेम था रूजवेल्ट, सेम। ठीक है, तो पावर इनके पास आई क्योंकि ये थोड़े स्टेबल देश थे। ठीक है, और यूरोप बन रहा था क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप खत्म हो गया था, मतलब एक तरह से लंदन खत्म हो गया था, बर्लिन खत्म हो गया था, पेरिस खत्म हो गया था, और इनकी इंडस्ट्री भी खत्म हो गई थी, इनकी खेती भी खराब थी। अमेरिका ने इस चीज का फायदा उठाया, और जो दुनिया भर के देश थे, इसके साथ 44 देश थे, उसके साथ एक बिल्टन वुड्स करके एक एग्रीमेंट बनाया था, आपको पता हो तो। हम्म, जिससे मतलब ये था कि अमेरिका के पास गोल्ड था, मतलब यूरोप ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका में बहुत सारा गोल्ड शिफ्ट कर दिया था, तो उन्होंने हम्म, कहा कि हमारे पास सब गोल्ड है, तो हमारी जो डॉलर है उसको हम गोल्ड में एक्सचेंज करेंगे, और आप हाँ, सब है ना हमारे डॉलर से एक्सचेंज करो, अपनी दुनिया भर की जहां भी तुम जा रहे हो तो डॉलर से एक्सचेंज करो वो सब चीजें। और सबसे बड़ी बात इस चीज में, डॉलर कब बना था? डॉलर 1935-15 में बना था। एक एक जो करेंसी है वो 1915 में बन रही है, और 1945 में वो वर्ल्ड करेंसी बन जाती है। समझदारी थी ना यार, हर चीज को हम ऐसे नहीं देख सकते ना कि उन्होंने गलत किया, उनकी समझदारी थी ना। अगर समझदारी पंद्रह तो थी उनकी, उनकी समझदारी तो थी, पर समझदारी के साथ साथ वो चोरी करते पकड़े गए इसी चक्कर में। इसी चक्कर में उन्होंने सोने से ज्यादा वो बना लिया, डॉलर छाप दिए। और जब दुनिया ने कहा ना कि यार ये तो गलत कर रहे हो, हमारा तो सोना वापस दो, तो अनुबंध को ही फाड़ दिया निक्सन ने। निक्सन कह रहा है कि हम इस चीज को नहीं मानते, और जाके जो अरब के लोग थे बेचारे, वो अरबी, उनके यहाँ पर गन लड़ा दी। बोला डॉलर है ना, उसको तेल से एक्सचेंज करो। डॉलर, अब ओपेक। तुम तेल है ना डॉलर में बेचोगे, वरना तुम्हारे देश को हाँ, दवा कर देंगे। हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। ये देख एक कितना प्यारा वर्ड है, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मैं मतलब ये है कि फिरौती तुम्हारे गहने गोली मार देंगे, तुम्हारे वहां पर फिरौती गोली मांग मार रहा है ना। देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल बदमाश आते हैं फिरौती मांगने, तो वो भी तो ये कहते हैं ना, बाबूजी तुम्हें सेफ्टी प्रोटेक्शन देंगे, देंगे। हाँ, प्रोटेक्शन देंगे। तो वही सही इसका बात है। होता है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन का, एक कोरिया का वार हुआ 1955 से लेकर हम्म, 1975 तक, जिसमें साउथ हम्म, कोरिया और नॉर्थ कोरिया बंट गए। अब इनका हम्म। लेना एक नहीं देना दो। भाई साहब, इन्होंने 30 से 35 लाख कोरियन मार दिए थे आपस में। 35 लाख किसको कहते हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल। 30 से 35 लाख कोरियन। और इन्होंने खुद के कितने मरवाए? इन्होंने खुद के भी मतलब 35-40 हजार आदमी इन्होंने खुद के भी मरवा लिए थे, फौजी। पैंतीस और चालीस भाई हजार और इन्होंने पैसा कितनी पता है कितना ब्रूटलिटी लगा करी थी, है? इन्होंने इतनी ब्रूटलिटी करी थी, वो भी साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया तो इनका मित्र देश था। वहां पर हाँ, इनके सैनिकों ने वहां पर लड़कियों के साथ क्या क्या चीजें की थी, उस पर तो फिल्म बन रखी है। वो कई फिल्में हैं जो दिखा रही है, मतलब साउथ कोरिया की फिल्म मेकर बना रहे हैं, ना कि नॉर्थ कोरिया की। कि इन्होंने जिस देश का कई सपोर्टर थे, जहां कह रहे थे कि लोकतंत्र लेके आओ, वहां पर इन्होंने क्या साल किया है। और तो यही पैसे है तो ना भाई इनका इन्होंने क्या खाते बिगड़ा। हैं। इन्होंने 300 350 बिलियन डॉलर लगाए। ठीक है, इन्फ्लेटेड एडजस्टेड प्राइस बता रहा हूँ। इन्होंने 300 350 बिलियन डॉलर लगाए, 35-36 हजार लोग मरवाए, और उस देश को सदा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। बताओ। एक हिस्से पे जो समुद्र की तरफ का हिस्सा है उस पर खुद रूल कर रहे हैं, जो जमीन की तरफ का हिस्सा उस पे चाइना रूल कर रहा है। कोरिया के लोगों का क्या हुआ?
और सबसे बड़ी बात है कि ये कितने शातिर है, इन्होंने साउथ कोरिया का दोस्त बना दिया जापान। हाँ, जापान से भाई वो इतने चिढ़ते, जापान ने उन पर इतनी ब्रूटलिटी की है बहुत दोनों है। कोरिया के ऊपर। एज ए कोरिया मतलब इंडिया इतना ब्रिटिश से नफरत नहीं करता, इतना वो करते हैं भाई, हद से ज्यादा उनको दोस्त बना दिया भाई आपस में। और एक से कह रहा है साउथ कोरिया से, तुम सैमसंग के फोन बेचो हम देख लेंगे, सैमसंग के फोन बेचो, ये बेचो वो बेचो। और नॉर्थ कोरिया बेचारा उनके ताले लगा दिए हर चीज के, वो कुछ नहीं कर पा रहे यार। वो चाइना के साथ थोड़ा सा व्यापार कर लेते हैं, चल ठीक है, ये तो यहाँ पर आ गया। इनका भाई वियतनाम में क्या पंगा था ये बताओ, वियतनाम में अगर कम्युनिज्म आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तुम कहाँ बैठे हो, तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो भाई, और तो सबसे क्या बड़ा मसला है। कम्युनिज्म अगर कहीं बैठा है तो वो यूरोप में बैठा था। आज भी अगर कम्युनिज्म कहीं से ऑपरेट होता तो वो यूरोप से ऑपरेट हो रहा है। तुम यूरोप को तो कुछ कह नहीं रहे हो। और तुम हर उस देश में जाके पहले कम्युनिस्टों को पैसा कौन देता है? यूरोप ही देता था। सही तुम बात है। यूरोप को कुछ नहीं कह रहे हो, तुम रशिया को कुछ नहीं कह रहे हो। उस टाइम का जो यूएसएसआर था, वो भी सारा का सारा पिछलग्गू तो यूरोप का ही था। यूरोप के कहने से ही उसका झगड़ा मचा था आपस में। हिटलर का और रशिया का आपस में उलझने का मतलब क्या बनता था? कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन हिटलर को ये बात पता थी कि जो स्टालिन है या जो लेनिन भी था, वो सारे के सारे इन्हीं के ही पिछलग्गू थे, यूरोपियंस के ही। उसको पता था कि देर सवेर ये तेरे ऊपर हमला करेंगे, पहले तू हमला कर ले। अब वो बेचारा वहां की वेदर कंडीशनिंग में फंस गया। और जब वो वहां की वेदर कंडीशनिंग में फंस गया तो सारे यूरोप ने इकट्ठा होकर उस एक आदमी को पेल दिया, उसको एक आदमी को मार दिया। तो कम्युनिज्म के नाम पे तुम पहुंच जाते हो वियतनाम। वियतनाम में तुमने लगभग लगभग 40 लाख 50 लाख लोग मार दिए। कितने साल तो लड़े हो यार तुम। 30 साल लड़े ये, और हारे एक उसके बाद भी। 1.1 ट्रिलियन डॉलर इन्फ्लेटेड एडजस्टमेंट प्राइस बता रहा हूं। आज हमारे देश के पास टोटल 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो इन्होंने युद्ध के ऊपर 1.1 ट्रिलियन डॉलर खर्च दिए थे। कितना होता है 1.1 ट्रिलियन डॉलर वियतनाम में? और वियतनाम का हम कहते हैं कि हार गया था अमेरिका। काहे का हार गया था अमेरिका? 30 साल बर्बाद तो वियतनाम के कर दिए। अगर वियतनाम के वो 30 साल बर्बाद ना होते तो हम ये कह सकते थे कि वियतनाम फिर कैसा सा देश होता। लेकिन नहीं, कोई नहीं था। इन्होंने ईरान में 2 बार कूप करवाए, इन्होंने चिली के अंदर कूप करवाए, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कूप करवाए, फिर भी जनता इनको मसीहा मानती है। ऐसा क्यों है? एक जनता आज भी इनको सॉफ्ट कल्पित पावर, नहीं मानती। जनता आज इनकी भी ये सॉफ्ट कहती। पावर, तो ये इनकी और सॉफ्ट लोग क्यों पावर। नहीं समझते सॉफ्ट पावर? हमारे इंडिया में भी जितने भी लोग हैं, सूडो सेकुलर जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अमेरिका 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 अमेरिका। अबे भाई, अमेरिका ने जितने आदमी मारे ना धरती पे, उतने पिछले 500 साल में किसी ने भी नहीं मारे। अमेरिका तो जितनी ब्रूटलिटी करता है, मतलब अमेरिका के आधे अपराध दुनिया के सामने आए हैं। जो वो बोलते हैं ना, अमेरिकन बुद्धिजीवी है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि दुनिया में शांति इसलिए है कि अमेरिका के आधे कांड बाहर आए हैं। जिस हाँ, दिन पूरे कांड आ जाएंगे ना बाहर, तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो क्या चीज है। अमेरिका सबसे बड़ी बात, अमेरिका पकड़ा भी जाता है कि ये कहाँ पर लोगों को डाटा चुरा रहे हैं, लोगों को पता है कि डाटा चुरा रहे हैं, बट अमेरिका में फिर भी भरोसा है। चाइना का ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा कि चाइना डाटा डाटा चुरा रहा कर रहा है, बट चाइना पर वैसे ही भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एशियन देश है। क्यों? क्योंकि वो गोरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पेप्सी बर्गर नहीं बनाए। हाँ, भाई ऐसी क्या चीज है कि मतलब हमसे तो एक झगड़ा है, ठीक है, हमसे जमीनी झगड़ा है चाइना का। हमारे पास अब भी अगर चाइना के साथ है तो हमारी तो बहुत बड़ी सीमा है, और इतना कोई सीमा पे हर बार कोई फायरिंग नहीं होती। वो एक दो मामले अब हुए हैं। अगर हाँ, हमारा एक बार वार हुआ तो 1962 के बाद, उसके बाद शांति थी, कितनी बड़ी शांति थी। हमारी कोई ऐसी वो चीज नहीं थी। चाइना और इंडिया के लोग बाहर मिलते थे, दोस्त की तरह रहते हैं, इतना कोई हमारा। और सबसे बड़ी बात है, दोस्ती की बात करें तो हमारी तो 2-3 हजार साल पुरानी दोस्ती चाइना से। चाइना के बौद्धि लोग पढ़ने धर्मन आते थे यहाँ पे, बौद्धि चाइना से धर्मन हमारे यहाँ में पर। बौद्धि धर्मन जब वहां पे जाते हैं तो बौद्धि धर्मन को भगवान माना जाता है। वहां पे बौद्धि धर्मन का स्वागत किया जाता है। उनकी पूजा पद्धति भारत से जाती है, उनका रहन सहन भारत से जाता है, उनकी लिपियां भारत से जाती है, उनका तोल मोल की श्रृंखलाएं भारत से जाती हैं। भारत से तो उनका कभी वैर विरोध नहीं रहा। भाई उनके लोग आते थे अपने देश में, 40-40 महायान साल रुक के जाते थे, सीख के जाते महायान थे कि जैसे देश कैसे चल हाँ। रहा है। अपने हरियाणा में आया था थानेसर में, ये हर्षवर्धन के टाइम पे। वो बेचारा 40 साल तक गया था हर्षवर्धन के शासनकाल को, हर्षवर्धन कैसे हम्म, राज चला रहा है। थानेसर में रह के गया था वो बंदा, उसकी किताबों में जिक्र अपना थानेसर का, हरियाणा का एक एक चीज दिख जाएगी उस किताबों में। उसका नाम था यार, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, याद तो मैं नाम बहुत भूलने लगा हूँ। तो वो वाला बंदा। और तो अमेरिका को देखा ना, अमेरिका ने क्या किया, एक सॉफ्ट पावर चलाई, ठीक है।
अपनी फिल्मों के द्वारा, सबसे पहले हॉलीवुड फिल्मों द्वारा। हॉलीवुड फिल्मों ने हमेशा ये दिखाया कि अमेरिका दुनिया को बचा रहा है। अमेरिका में हर चीज को राइट है, महिलाओं को अलग राइट है, ब्लैक को राइट दिया हमने, हमने एशियन को राइट दिए, हमने मैक्सिको के लोगों को राइट दिए। मतलब हम लोकतंत्र के वाहक है, हम सेकुलरिज्म फैला रहे हैं, हम एक फेयर बिजनेस इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं। मतलब ऐसी टर्म दिए लोगों को, सब कुछ चीजें साफ सुथरा। बट उसके पर्दे के पीछे जो ब्लैक चीजें होती ना, कि बांग्लादेश में एकदम से क्रू हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कौन करता है, पाकिस्तान में क्रू हो जाता है, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है उनके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, नदियों को इन्होंने खराब कर दिया। इन्होंने, इनको पता नहीं क्या है कि इनको हर चीज कंट्रोल चाहिए। इनको दिक्कत इंडिया से भी यही है कि इंडिया के मामले में ये चाहते हैं कि ना पूरा हमारी चीजें माने। चाइना पूरी तरह हमसे दब है। पता है इन्होंने एक बार चाइना की मदद की थी, 1965-66 की बात है। उस समय चाइना का रशिया का विवाद हो गया था सीमा के ऊपर। तो रशिया ने कहा था कि हम चाइना के सारे बड़े लीडरों को मार देंगे। तो इन्होंने उस समय चाइना की मदद की थी। उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट करवाए थे भाई चाइना से कि तुम इतने टाइम तक हमारी से हम तुम्हारे अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट का तुम्हें इतना परसेंट मुनाफा देना है, जो कि बिल्कुल फेयर नहीं था। अगर तुम कहीं पर कंपनी लगा रहे हो अगर, तो तुम एक लिमिटेड अमाउंट ले सकते हो, बट नहीं, इन्होंने बहुत वो किया है। और इनके तुम देखना ना, इन्होंने दुनिया के सारे बड़े संगठन यार अपने यहाँ पर कर लिए यार, कि भाई WHO तू भी यहाँ जा, ये वर्ल्ड बैंक तू भी यहाँ आ जा, ये वाला बैंक तू भी यहाँ पर आ जा। भाई तुम क्या करते हो, तुम पर्यावरण के रक्षक हो, पर्यावरण का कुछ देखते हो, चल तुम जाओ जनेवा। तुम क्या करते हो, तुम अच्छे संगठन हो, खराब हो, सर हम तो अच्छा संगठन है। अमेरिका में हो, खराब हो, इसको भेज दो यूरोप, इसको भेज दो एशिया। भाई इन्होंने सब कुछ ऐसा किया। अब ये बताओ, एक बंदा है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, उसकी करेंसी वर्ल्ड वो है। और अमेरिका के पास एक्चुअल में ना, जो एक्चुअल में एक चीज है जो अमेरिका बना रहा है, बेच रहा है, जिसकी पावर, वो उसके हथियार ही है, वो उसकी सैनिक पावर है। बाकी अमेरिका के पास ऐसी कुछ भी पावर नहीं जो आज स्टेन कर सके वर्ल्ड में, क्योंकि आज चाइना बन चुका है भाई दुनिया की फैक्ट्री। और सबको पता है कि दुनिया में अमीर वही होता है जो ज्यादा सामान बना सके। ये तो दुनिया को 200-300 साल से समझ में आ गया। पहले भी समझ में आया था, पर आज समझ में ज्यादा आ गया कि भाई जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, एक्चुअल में असली वेल्थ उसी के पास है, जो एक एक प्रोडक्शन को एक सही कीमत पे पहुंचा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चाइना ने जो वर्ल्ड बेल्ट इनिशिएटिव किस लिए लेके आया था, ताकि उसका सामान चला जाए। अमेरिका उसके रोड को फोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात देखो, एक बंदा कनेक्टिविटी आसान करने के लिए रोड बना रहा है, अमेरिका भाई वहां भी उसको जीने नहीं दे रहे चाइना को। कभी ये बलूचिस्तान के उन बंदों को कह देता है कि मारो इनको। खैर बलूची का तो अलग मसला है, बट उसमें भी, इसमें कोई शक की बात नहीं, अमेरिका भी उसको फंड कर रहा है बलूचिस्तान को, कि मत बनना तो रोड हर जगह। अब इन सारी चीजों के बीच में ना, मैं अफगानिस्तान के लोगों ने जब एकदम से अमेरिका वहां पे आया, तो अफगानिस्तान के लोगों ने एकदम से उसका बहुत स्वागत किया। इराक के लोगों ने कितना स्वागत किया, और इराक के लोगों ने खुद अपना जो सद्दाम था, हाँ। सद्दाम को मार दिया। लीबिया के हम्म। लोगों ने गद्दाफी को मार दिया। भारत के लोग मोदी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए खालिस्तान आंदोलन के टाइम तैयार थे कि चलो हम भी अपने वाले को, रोज खुली धमकी दी जाया करती। क्या ही जादू कर देता है अमेरिका लोगों के दिमाग के ऊपर, कि लोगों की जो सामान्य बुद्धि है वो अपने ही देश के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उन्हें लगता है कि मैं अपने देश को आग लगा दूंगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पनामा इन्वेजन के टाइम इन्होंने क्या, कि पनामा के लोग इनकी तरफ लग लिए, लि, लीबिया में इनकी तरफ लग लिए थे, युगोस्लाविया में इनकी तरफ लग लिए थे। इनका क्या ही सॉफ्ट पावर का जादू रहता है कि दुनिया इनका कुछ भी नहीं समझ पाती, और दुनिया एक तरफा इनके पीछे लगना शुरू कर देती है। एक तो इनका सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा जो हथियार है वो है फिल्म। बिल्कुल, फिल्म तो है। मुख्यतः फिल्म ही इनका बहुत मोटा हथियार है। फिल्म है। और फिल्म के अलावा दूसरी चीजें इनके पास वैसी नहीं है। हाँ, ये क्या करते हैं कि छोटी मोटी कंट्री है जो आसानी से ट्रैप में आ जाती है, उनको एक लोन देते हैं, ठीक है, क्योंकि देख, अगर किसी कंट्री को विकास करना है तो लोन किससे लेगी, वो वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक क्या है, इनका संगठन। अमेरिकन कह दी ना वर्ल्ड बैंक से कि पाकिस्तान को लोन नहीं देना, भाई हम्म। अगले दिन पाकिस्तान में वो आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा एक दिन में। क्योंकि पाकिस्तान को अगर एक किस्त नहीं गई ना, 2 मिलियन, 2 बिलियन की, 3 बिलियन की, 4 बिलियन की, तो नहीं चल पाएगा पाकिस्तान देश। ऐसे क्या इन्होंने भाई, इन्होंने हर देश से कहा कि तुम यहां से लोन लो, वहां उनको लोन दुआएगा और अपनी चीजें करवाएगा उनसे। मतलब ये है ब्लैकमेलिंग, कि भाई हम तुम्हें 5 बिलियन का लोन दुआ देंगे, इसके लिए तुम्हें हमारे ये जो प्रोडक्ट है इस पे टैक्स करना है, इसके लिए
तुम्हें अपने यहाँ पर इन नियम चेंज करना है, तुम्हें अपने यहाँ पर गांजा बैन करना है, शराब को ज़्यादा आयात करना है, शराब ज़्यादा हेल्दी है, गांजा खराब है, अफ़ीम मत बोलने दो लोगों को, ये मत करने दो लोगों को, वैसा मत करने दो। और ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत लोकतांत्रिक चेंज कराते हैं, बहुत संवैधानिक चेंज करवाते हैं। ये एकदम से जाके ये नहीं कहते कि ऐसा करो, ये इस्लामिक नजरिए नहीं अपनाते, ये एक लिबरल सा वो नजरिया अपनाते हैं और उनको दे देते हैं कि बना के पूरा पूरा, वो बोलते हैं ना मेन्यू कार्ड बना के कि सर इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, ये करो चेंज। यार सारे ट्रेडिशन खत्म कर दिए इन्होंने यार। अगर इस्लाम अगर ट्रेडिशन खत्म करता तो ये भी तो करते हैं यार। इन्होंने जापान को हाँ, क्या बना दिया यार। जापान ऐसा भूत लगता बना है कि दिया कोई यूरोप जापान का देश को। है। इन्होंने साउथ यूरोप कोरिया का क्या देश बना नहीं दिया। है, जापान को इन्होंने एक ऐसी स्लो पॉइजनिंग दी कि जापान देश ही खत्म हो जाएगा। अगले 50 साल में जापान के अंदर लोग बचेंगे नहीं, बूढ़े बूढ़े बच जाएंगे। तो वो पूरे की पूरे पॉपुलेशन ही सिमटा दी इन लोगों ने, सारी पॉपुलेशन निपटा दी इन लोगों ने। और अब जापान कह रहा है अपनी सेना बनाओ। भाई एक दिन में कौन सेना बना लेता है यार। एक दिन तुम्हारे में पास कौन इतनी परमाणु जनता बम ही बना नहीं है, लेता है। और सेना भी हैं? तुम बूढ़े आदमियों के थोड़े ना सेना बना दोगे। तुम्हारे पास इतनी जनता ही नहीं है, जापान के पास इतनी सेना ही नहीं है कि मतलब इतने लोग ही नहीं है कि वो सेना में जा सकें। उनके पास वैसे और उन्होंने तुमने 4 डे वीक कर दिया अब जापान ने, कि हफ्ते में 4 दिन काम करना है, 3 दिन प्यार मोहब्बत करो और पॉपुलेशन बढ़ाओ। एक देश को 75 साल से ये कह रखा है कि तुम्हें हर जगह परमाणु बम के विरोध में रहना है, हर जगह। वो उनसे कहा था कि तुम परमाणु बम बनाओ। वो एकदम से कैसे बनाए, क्योंकि देश को समझाया जा चुका है कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। हर किस जापान हम्म। में है ऐसा। जापान के लोग कहीं भी जाते हैं तो इवन इंडिया से नाराज हो गए जब इंडिया ने 1991 में परमाणु बम बनाया था, मतलब ये किया था अपना 1978 में विस्फोट किया था। तो इंडिया से जापान ऐसे ही नाराज हो गए थे, जबकि जापान को लेने देने नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके एथिक्स के खिलाफ था। उनके दो शहर तबाह हो गए थे। अब उनसे कह रहा है ट्रंप कि ए जापानीजो, भाई अपना खुद देखो। हम पे ना डेप्ट आ रहा है, तुम हम पे बोझ हो। जापान कह रहे भाई आपने तो एग्रीमेंट करवाया था कि सेना नहीं रख सकते। तो कह रहे हैं कि वो सब पुरानी बात है, अब नया अमेरिका है। अब यहाँ पर हम्म। तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, अभी यहाँ पर सुनवाई होगी इसकी रशिया की, यहाँ साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया की, इराक की, ईरान की। सारे ट्रम्प तो क्या कर रहे हैं, सारे जिनको इन्होंने क्या किया 75 साल से कुछ देश चुने कि इनकी लेनी है, इनको सुधारना हम्म। है। उन वे वही करते थे। और अब ट्रम्प आके पता क्या बोला, यार बोर हो गए यार उनकी लेते लेते। अभी क्या करते हैं, यूरोप के जैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, जो मित्र जापान के जैसे करते हैं, जापान को छेड़ते हैं यार, जापान को छेड़ रहे बिना बात को। किसी दिन देख लेना जापान के ऊपर चाइना की चढ़ाई करवा देंगे ये। अगर इनका हाँ, रूजवेल्ट जैसा जापान। कोई बंदा वापस आ गया ना, रूजवेल्ट जैसा आ गया व्हील चेयर पे, हाँ, वो तो जाके सिखा देंगे कि मिनट में। और इन लोगों को ये ना, ये इतने शातिर हैं कि ये सामान्य बुद्धि आदमी की पकड़ में भी नहीं आते। अब एक बात बताए कि हमारे यहाँ पे अगर मेरे को बियर की एक पेटी खरीदनी है, साधारण सी बात है, अगर मेरे यहाँ पे बियर की एक पेटी खरीदनी है तो वो 2,000 रुपए की है। 2,000 का मतलब है कि मेरे यहाँ पे सामान्य जो दिहाड़ी है वो 700 रुपए है। तो मेरे को एक बियर की पेटी खरीदने के लिए 3 दिन काम करना पड़ेगा, तब मेरे को एक बियर की पेटी मिलेगी। अमेरिका में वही जो बियर की पेटी है वो $30 $40 की है, $50 की है। और $50 वहां आधे दिन की दिहाड़ी है। तो वहां पर अगर वो आधा दिन भी काम कर लेगा तो उसकी एक बियर की पेटी आ गई। अब ये इतनी पैरिटी, इतनी डिस्पैरिटी क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है हमारे बीच में। अभी यार अगर मैं यहाँ पर भी अगर 3 दिन में एक बियर की पेटी कमा रहा हूँ तो वहां पर इतना कम क्यों। और इसी वजह से इतना सारी जो पॉपुलेशन है हमारे नॉर्थ इंडिया की, वो वहां पे जाती है। वहां पे जाके कर क्या रहे हैं वो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, रंग पुताई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेगा, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या ये ठीक होने लायक है भी, या ये सही हो रहा है जो हो रहा है। देख चीजें तो ठीक होगी ब्रदर, क्योंकि आपको पता है कि अगर अपन दुनिया का ठीक ठाक इतिहास देखते हैं, ढाई ढाई हजार तीन हाँ। हजार साल के देखते हैं, तो दुनिया में कोई भी पावर ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। ज्यादा से ज्यादा उनकी लिमिट रहती है 100 साल, 200 साल। ठीक है, और हाँ। अमेरिका ढलान पे आ चुका है, क्योंकि भाई 75 सालों में दुनिया बहुत तेजी से बदली है, बहुत तेजी से बदली है। और ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि 21वीं सेंचुरी एशिया की रहने वाली है। जैसे बोलते थे हाँ। ना 19वीं सेंचुरी यूरोप की थी, 20वीं सेंचुरी अमेरिका की थी, तो 21वीं सेंचुरी यूरोप से एशिया की रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण है। सबसे बड़े कारण है पॉपुलेशन।
हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है। दूसरी, हाँ, हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ है, हम चीज़ें बनाने लगे हैं। हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करने लगे पूरी दुनिया का। दुनिया को देखो ना, इंडिया, चाइना और वियतनाम, जापान और सिंगापुर और ये अपना लगा ले इसका कोरिया, ये कितना सामान बाहर भेजता है भाई। यूरोप कुछ भी हाँ, नहीं बना रहा अब। यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी खेती कर रहे हैं, वो आज मैंने एक गाजर बोई, पूरा परिवार खा रहा है, हमने हेल्दी खाना खा दिया। वो ऐसे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे। यूरोप में कहाँ दुनिया भर को गाजर वो सप्लाई करेगा, कहाँ चावल सप्लाई करेगा, कहाँ लाइटर बना के भेजेगा, कहाँ जग बना के भेजेगा, कुछ भी नहीं बना रहे यूरोप तो। और अमेरिका के लोग भी कुछ नहीं बना रहे, इवन ये तो काम करने जानते भी नहीं। अमेरिका का बंदा, तुझे लगता है कोई बंदा जाकर फैक्ट्री में 8 घंटे काम कर लेगा? उनकी खुद की पॉपुलेशन नहीं काम करेगी ये। हाँ। अमेरिका की पॉपुलेशन सच में नहीं करेगी भाई। अगर वो तो जाएगी वो ना, तो वो कहेगी कि मुझे ये राइट दो, मैं इतना घंटे काम करूंगा, मुझे ऐसी सैलरी दो, मुझे और वो मेरे दो, को ये इतना ये टोन इतनी करेगी। सैलरी चाहिए, वहां पे महंगी चीजें इतनी बनेंगी, फिर उतनी महंगी चीजों का बेचोगे कैसे? वही तो चीज है ना। तभी तो उन्होंने दिमाग लगा के चाइना भेजी कंपनी, तभी तो जिन्होंने दिमाग लगा के इन्होंने इंडिया भेजी कंपनी, क्योंकि इनके यहाँ का मजदूर भाई सस्ता मजदूर नहीं है। और सिर्फ मजदूरी अगर महंगा हो, तो तुम्हें पता है कि प्रोडक्शन कितना महंगा हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि हम तो प्लान बनाते हैं, हम तो आइडिया सोचते हैं, मजदूरी वाला काम सब जापान इसके लोग कर लेंगे, चाइना के लोग कर लेंगे, इंडिया के लोग कर लेंगे। लेकिन उसी चीज ने है ना एशिया को पावर भी दी, क्योंकि इनको पता नहीं था कि भाई कार कैसे बनाते हैं। और सबसे ज्यादा अमेरिका को अगर किसी स्टैब्लिश किया ना, तो तीन चार चीज ऐसी हुई जिसने अमेरिका को ताकतवर बनाया। एक तो ये था कि अमेरिका ने वो अनुभव करवाया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो अनुबंध करवाया, जिससे अमेरिकी करेंसी वर्ल्ड करेंसी बनी। दूसरी, इन्होंने जो पेट्रोल था उसका कहा कि पेट्रोल सिर्फ डॉलर में बेच चुके। और तीसरा था अमेरिका में कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर के आविष्कार होने में भी अमेरिका को वर्ल्ड पावर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि इसका तुम देखना, हाँ, कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसमें अमेरिका को एकदम से इतनी ग्रोथ दी। और भाई कंप्यूटर, इंटरनेट में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, दुनिया भर के लीडर है, उनको कहाँ कहाँ पर ट्रैप किया इन्होंने। जो बोलते ना, ये लिख देते हैं मैसेज पे कि ये अनक्रिप्टेड है, बट ये हाथ का डिक्रिप्टेड कर देते हैं हर मैसेज को। हम्म। अगर हमारे यहाँ से जीमेल जा रहा है, हमारे यहाँ से व्हाट्सएप जा रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज जा रहा है, अरे भाई इतने में क्या इनको ने जाता है? सोच के देखो, इनके पास हाँ, सबकी डाटा है। सबका डाटा है इनके पास। और 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 इनके जो एंटीवायरस है ना, सबसे अमेरिका का इतिहास जानना हो तो इनका एंटीवायरस का इतिहास जानना चाहिए। इनके एंटीवायरस कैसे कैसे बने, भाई बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है इनकी, कि इन्होंने ब्लैक कैप कैसे बनवाया, इन्होंने व्हाइट कैप कैसे बनवाया एंटीवायरस, इन्होंने और एंटीवायरस कैसे बनाए। इनका पूरा पूरा खेल देखो। ये जो हमारे यहाँ पर है ना डाटा चोरी हो जाता है ना, अमेरिका में सारा डाटा चला जाता है, पता है। हमारे यहाँ पर एक हम्म। दो दो रुपए भी चोरी करते हैं बैंक से। ये बहुत चोरी करते हैं भाई, जो चीज नोटिस ही नहीं होती। अब तुम्हारे खाते से एक पैसा गायब हो गया, मेरे खाते से एक पैसा, सिर्फ एक पैसे की बात कर रहा हूँ, कौन नोटिस करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये अमेरिका वाले अपने टैक्स शहर को चला रहे हैं भाई, ऐसे एक एक पैसा चोरी करके। ये चोर है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। यार सोच के देख, सऊदी अरब लेकिन के इतने वहां से शातिर जाके चोर है ना, कि ये हाँ, इंसान को व्हाइट बता कॉलर के चोर, जेब काट रहे हैं। व्हाइट कॉलर चोर। हाँ, भाई ये इनके पास ऐसा कितनी नहीं बड़ी कर रहे हैं सेना कि है। इसको बता नहीं रहे हैं। हाँ, और सोच के देख यार, इन्होंने एक टाइम तक सॉफ्ट पावर दिखाई, ठीक है, कि हम ऐसे वैसे है। ये बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे, ठीक है, ये बात हम्म। अमेरिका की कम करते थे, लिबर्टी की ज्यादा करते थे। जैसे मतलब अमेरिका छोटी चीज है, लिबर्टी ज्यादा चीज है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना दी इन्होंने। भाई इन्होंने कहा किसको आजादी दे दी? इन्होंने कब किससे कहा? देख भाई, अगर फेयरिटी की बात हो ना, लिबर्टी मतलब होता है फेयर चीजें करना। इन्होंने एक हाँ। भी फेयर चीज नहीं की दुनिया के साथ, एक भी फेयर चीज नहीं की। कोई मुझे एक बात कह दे कि इवन इंडिया देख लेना, इंडिया नॉर्मल इंसान है, कोई इंडिया का जो कोई एक राष्ट्रवादी इंसान है, जो प्रॉपर देश को समझता है, जो खुद को कम रखता है, देश को ऊपर रखता है, भाई वो बंदा कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं, अमेरिका को कभी दोस्त नहीं मानेगा। क्योंकि उसने एक हम्म। देश का इतिहास पढ़ा होता है कि ये देश कौन से टाइम पे मेरे साथ था, इसने कौन सी चीजें मेरे हक में की। अमेरिका ने तो एक भी चीजें नहीं की। वो तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। यही सेम बात अगर मैं इनसे पूछूं, चाइना वाले से पूछूं, जापान वाले से पूछूं, तो सबका आंसर ऐसा ही रहेगा कुछ। क्योंकि अमेरिकन कौन सा हमारे यहाँ पर कोई संगठन बनवा दिया कि जो इंडिया वालों, तुम ले लो एक बहुत बड़ा संगठन, वर्ल्ड बैंक ही खोल दो, हमारे यहाँ पर एक वर्ल्ड बैंक की शाखा खोल दो कि भाई आधा पैसा इंडिया से लो। भाई अगर हमारे दिल्ली में खुल गया ना वर्ल्ड बैंक का की एक शाखा, दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। क्योंकि असली फेवरेट तो यही है ना। बट नहीं, तुम लो सौर ऊर्जा।
मेरे दोस्तों अरे सौर ऊर्जा हम ले लेंगे वक़्त भाई, हम बना लेंगे सौर ऊर्जा। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ऊर्जा का ठीक-ठाक हमें पता चल गया है, ठीक है? कि ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करनी है। इंडिया का आदमी बहुत समझदार है, इंडिया की सरकार भी बहुत समझदार है। इंडिया में नहीं करती, इसलिए इंडिया में कोई बड़ी चीज़ें नहीं हुई। इंडिया बहुत आसानी से चेंज होते हैं। सरकार को इतना समझ में आ गई कि भाई मेरी ये जनता है, मुझे इसको ऐसे सुधारना है। तो सरकार लेके आ रही है, सारी चीज़ें लेके आई यार। बिजली भी आ गई हमारे यहाँ, तो बिजली चल रही है, सब कुछ चीज़ें हैं, इंटरनेट भी है और भी चीज़ें हैं। हमारे अपने हिसाब ठीक है और हम आज भी ठीक है, हमारे यहाँ पे पारिवारिक मूल्य आज भी ज़िंदा है। अमेरिका के अंदर पारिवारिक मूल्य नहीं ज़िंदा है। हमारे यहाँ पर लड़के आज भी लड़के, लड़कियाँ आज भी लड़की है। अमेरिका में लड़कियाँ लड़की नहीं रही। अमेरिका की लड़की उठती है। लड़कियाँ तो हमारे यहाँ भी लड़कियाँ नहीं रही, हमारे यहाँ की लड़कियाँ अभी मर्द बन चुकी हैं, हमारी छोरी के छोरियाँ नहीं तक उतनी कम नहीं हैं। बनी, उतनी नहीं बनी जितनी अमेरिका की बन गई कि उठते ही कह रही कि एक मुझे एक ब्लैक मैन चाहिए, उसके बाद जाई तो व्हाइट मैन की बेइज्जती करी, उसके बाद जाके 1-2 डांस करे कहीं पर जाके, उसके बाद और चीज़ें करी, ये करी, वो करी और शाम को आके लिख दिया कि जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट है दे आर पू, दे आर पीस बस खत्म। मेरे दोस्तों, भाई तो वक़्त की जो संख्याएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और वक़्त की संख्याएँ हमें इशारा कर रही हैं कि हम अपनी बात को यहाँ पर विराम दें। आपने अमेरिका के बारे में एक बहुत ही शानदार चर्चा में हिस्सा लिया। आपके जितने भी सवाल आप नीचे दाग सकते हैं, सब अंगारे आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आप किसी विशेष अंगारे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। आप खुद अगर अंगारा बनना चाहते हैं, तो आप खुद भी अंगारा बन सकते हैं और अगर आप अंगारा बनेंगे, तो आपको एक अंगारा टी-शर्ट भी मिलेगी। क्योंकि आप अच्छे अंगारे बनेंगे तो ही वो टी-शर्ट आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्ञान को बाँटते रहना चाहिए, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो ये पुण्य कर्म है और ये एक ऐसा पुण्य कर्म है जो बिना कुछ किए आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबने अपनी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण पल हमारे साथ बिताए, हमें सुना, उसके लिए हम सब आपके धन्यवादी हैं। प्रत्येक अंगारा आपका धन्यवादी है। एके आपने अपने जीवन के इतने बहुमूल्य पल निकाले उसके लिए दैनिक अंगारा आपका आभारी है। एडवोकेट देवलोहान जी आपने भी अपने जीवन के इतने अमूल्य पल यहाँ पर निकाले, उसके लिए दैनिक अंगारा आपका भी आभारी है। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता पिताश्री को मैं नमन करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री